ओम शांति। आज बाबा के 11 अगस्त 2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम सबको एम ऑब्जेक्ट की स्मृति दिलाई है कि आप बच्चों को अपनी एम ऑब्जेक्ट को अपने सामने रख सदा हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। हमेशा याद रखना है अपने एम ऑब्जेक्ट को। हमारा एम ऑब्जेक्ट है श्री लक्ष्मी नारायण बनने का, मनुष्य से देवता बनने का। आपको सतयुग के मालिक बनना है, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। तो हमें हमेशा बहुत खुशी में और उमंग में रहना चाहिए कि हम उस दुनिया के मालिक बनने वाले हैं। वहाँ जाने के लिए अपनी चलन पर अटेंशन देना पड़ेगा और वैसे ही गुणों को धारण करना होगा। समझने योग्य बात है कि लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। इसके साथ साथ बाबा ने बहुत अच्छा समझाया, जो ये नाटक है उसे खेल समझकर खेलेंगे तो कभी परेशान नहीं होंगे। फिर बाबा ने दिल तख्त का बड़ा सुंदर अर्थ बताया है कि इस संगम युग पर हम सबको बाबा का दिल तख्त मिला है, लेकिन इस दिल तख्त में कौन बैठ सकता है? दिल तख्त पर बैठने के लिए दिल साफ होना बहुत ज़रूरी है। ये दिल तख्त पूरे कल्प में केवल एक बार संगम युग पर मिलता है। अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं रहना है। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? उत्तर है, हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। गीत है, दुनिया रंग रंगीली बाबा। ओम शांति। यह किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंग बिरंगी है? अब इसका अर्थ दूसरा कोई समझ ना सके। बाप ने समझाया है, यह खेल रंग रंगीला है। कोई भी बाइस्कोप आदि होता है तो बहुत रंग बिरंगी सीन सीनरियाँ आदि होती हैं। अब इस बेहद की दुनिया को कोई जानते ही नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है, जिसको कोई भी जानते नहीं है, कोई की बुद्धि में है ही नहीं। वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया है। गाया जाता है वंडर ऑफ दी वर्ल्ड। इसको सिर्फ तुम जानते हो। तुम ही वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तो है, वह है वंडर ऑफ वर्ल्ड। बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। तुम एक सेकंड में वंडरफुल बैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। बरोबर वंडरफुल दुनिया है ना? यहाँ है माया का राज्य। यह भी कितना वंडरफुल है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। दुनिया में यह कोई भी नहीं जानते कि हम नाटक में खेल खेल रहे हैं। नाटक अगर समझे तो नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो। तुम बच्चे जानते हो बाप भी कितना साधारण है। माया बिल्कुल ही भुला देती है। नाक से पकड़ ये भुलाया, अभी अभी याद में है, बहुत हर्षित रहते हैं। ओहो, हम वंडर ऑफ वर्ल्ड के स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, और फिर थोड़ी देर में भूल जाते हैं तो मुरझा पड़ते हैं। ऐसा मुरझा जाते हैं जो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ ना हो, जरा भी, जैसे कि समझते ही नहीं हैं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं। वह खुशी नशा ही नहीं रहता है। अभी
वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है, स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग का मालिक है कृष्ण, यह भी तुम जानते हो। कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार होते हैं वह समझते होंगे, श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस है। वह सतयुग फिर कहाँ गया, सतयुग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरे, सतयुग से कलयुग कैसे हुआ, उतरती कला कैसे हुई। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब है। उस खुशी से समझाना चाहिए, श्री कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है। यह सुनकर भारतवासियों को कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु यह उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। यह अविनाशी ज्ञान रत्न है। इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाप स्वयं शिव परमात्मा। इन रत्नों की बहुत वैल्यू है। यह ज्ञान रत्न धारण करने हैं। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो तो फिर औरों को भी सुनाते हो। सतयुग में तो यह होता नहीं है। सतयुग में ना LLB पढ़नी रहती है और ना ही सर्जन बनना होता है। वहाँ यह नॉलेज ही नहीं है। वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। अनेक बार मुरली भी चली हुई है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तभी पॉइंट्स निकलेंगी। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। भूली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए, इससे धारणा अच्छी होगी। फिर भी लिखित मुआफिक सब नहीं बोल सकेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट तो भूल ही जाएंगे। तो समझना होता है कृष्ण कौन है। यह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक है, स्वर्ग का मालिक है। भारत ही पैराडाइज था, उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। राजयोग भगवान ने ही सिखाया है, अब भी सिखला रहे हैं। पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। डबल सिरताज देवता बनने के लिए यह सब बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस होगी वे बहुत अच्छी रीति समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। कृष्ण के चित्र में भी लिखित बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने वाले हैं। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है। बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ नया कंचन शरीर लेंगे। कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया। आत्मा भी पवित्र शरीर में पवित्र रहती है। अभी कंचन नहीं है, नंबरवार बन रही है। कंचन बनेगी ही याद की यात्रा से। बाबा जानते हैं बहुत है जिनको याद करने की भी अकल नहीं है। याद की जब मेहनत करेंगे तब ही वाड़ी में जौहर होगा। अभी वह ताकत कहाँ है, योग ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी चाहिए ना, पढ़ाई चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना बहुत सहज है। कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम सुंदर। कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला और राम को भी काला बना दिया है। बाप खुद कहते हैं, मेरे बच्चों जो पहले ज्ञान चिता पर बैठे स्वर्ग के मालिक बने, फिर कहाँ चले गए। काम चिता पर बैठ नंबरवार गिरते चले गए। सृष्टि भी सतो प्रधान से रजो तमो में आती गई, तो मनुष्यों की अवस्था भी ऐसी ही होती चली गई। काम चिता पर बैठ सब श्याम अर्थात काले बन गए। अब मैं आया हूँ तुम बच्चों को सुंदर बनाने, आत्मा को सुंदर बनाने। बाबा हर एक की चलन को समझ जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं, कर्म कैसे करते हैं, उससे पता पड़ जाता है। बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मुख से सदैव रतन ही निकलने चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाने का बहुत अच्छा अवसर होता है। श्याम
और सुंदर की टॉपिक होती है। कृष्ण को भी काला तो नारायण को फिर राधे को भी काला क्यों कर देते हैं? शिवलिंग को भी काला पत्थर रखते हैं। अब वह कोई काला थोड़ी होते हैं। शिव है क्या और चीज क्या बनाते हैं, इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। काला क्यों बनाते हैं तुम इस पर समझा सकते हो। अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाप तो कहते हैं यह सब धर्म वालों के लिए है, उन्हों को भी कहना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, तुम पवित्र बन जाओगे, किसी को भी तुम राखी बांध सकते हो। भगवान बात जरूर कोई तन से कहेगा ना। कहते हैं माँ में कम याद करो, देह के सर्व धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा कितनी अच्छी रीत समझाते हैं, फिर भी नहीं समझते हैं तो बाप समझाते हैं इनकी तकदीर में ही नहीं है। ये तो समझते होंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। रथ बिगैर तो पढ़ा ना सके, इशारा देना ही बस है। कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी होती है। बाबा मम्मा के लिए तो समझाते हो, ये इन ऊंच पद पाने वाले हैं। मम्मा भी सर्विस करती थी ना। इन बातों को समझाना होता है। माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों जन्माष्टमी पर भी बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। कृष्ण का जन्म कब हुआ यह भी किसी को पता नहीं है। तुम्हारी अब झोली भर रही है तो खुशी रहनी चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं खुशी कोई कोई में बिल्कुल है ही नहीं। श्रीमत पर ना चलने का तो जैसे उन्होंने कसम उठा ली है। सर्विसफुल बच्चों को तो जैसे सर्विस ही सर्विस सूझती रहेगी। समझते हैं बाबा की सर्विस नहीं की, किसी को रास्ता नहीं बताया तो गोया हम अंधे रहेंगे। यह समझाने की बात है ना। बैच में भी श्री कृष्ण का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। इन्हों को काला क्यों दिखाया जाता है बता नहीं सकेंगे। शास्त्रों में लिख दिया है राम की स्त्री चुराई गई, परंतु ऐसी कोई बात वहाँ होती नहीं है। तुम भारतवासी ही परिस्तानी थे, अब कब्रिस्तानी बने हो। फिर ज्ञान चिता पर बैठ देवी गुण धारण करने हैं, परिस्तानी बनते हो। सर्विस तो बच्चों को करनी ही है, सबको पैगाम भी देना है। इसमें बड़ी समझ चाहिए, इतना नशा चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के साथ हम रहते हैं, भगवान के हम बच्चे हैं तो फिर हम पढ़ते भी हैं। बोर्डिंग में रहते हैं तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा। यह भी स्कूल है ना। क्रिश्चियन में फिर मैनर्स होते हैं, अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स हैं। सभी तत्वों प्रधान पतित बन गए हैं, देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कितनी उनकी महिमा गाते हैं। सतयुग में सभी के दैवीय करेक्टर होते हैं, अभी सब हैं आसुरी करेक्टर। ऐसे ऐसे तुम भाषण करो तो सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। मुख छोटा बड़ी बात, यह कृष्ण के लिए कहते हैं। अभी तुम कितनी बातें बड़ी बड़ी सुनते हो, इतना बड़ा बनने के लिए बाबा कहते हैं तुम्हें बाप को याद करना है, देहधारी को नहीं याद करना है। एक ही बाप सर्व की सदगति करते हैं, यह है आयरन एजेंट। तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरस्कार अनुसार धारणा होती है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है, सर्विस बहुत है। माताएं भी बहुत सर्विस करती हैं। चित्र भी सब उठाओ, कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का भी काला चित्र उठाओ, शिव का भी काला। फिर बैठ समझाओ देवताओं को काला क्यों दिखाया है, श्याम सुंदर को काला क्यों दिखाया है। श्रीनाथ द्वारा जाओ तो बिल्कुल काला चित्र है। तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठे करने चाहिए, अपना भी दिखाना चाहिए। श्याम सुंदर का अर्थ समझाकर कहो कि तुम भी अब राखी बांधकर काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बन जाएंगे। यहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो, भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो। बाबा तो समझाते रहते हैं बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो। तुम जानते हो
अभी हम ऊंचते ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं, फिर राखी बंधन का अर्थ तुम कोई को भी समझा सकते हो, वैश्याओं को भी समझाकर राखी बांध सकते हो, चित्र भी साथ में हो। बाबा कहते हैं, माम एकम याद करो, यह फरमान मानने से तुम गोरे बन जाएंगे। बहुत युक्तियां हैं, कोई भी नाराज नहीं होगा। कोई भी मनुष्य मात्र किसी की सद्गति कर नहीं सकता है सिवाय एक बाप के। भल राखी बंधन का दिन हो, कभी भी राखी बांध सकते हो, यह तो अर्थ समझाना है। राखी जब चाहे तब बांधी जा सकती है, तुम्हारा धंधा ही यही है। बोलो, बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। बाबा कहते हैं, माँ एकम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में भी जाकर तुम सबको समझा सकते हो। हम राखी बांधने के लिए आए हैं, यह बात तुमको भी समझाने का हक है। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, पावन बन जाएंगे, दुनिया नई और पावन बन जाएगी, तुम नई दुनिया के मालिक बन जाओगे। अभी तो पतित दुनिया है, गोल्डन एज थी जरूर, अब आयरन एज है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है। ऐसे सुनाओ तो झट आकर चरणों में पड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान धारण करने हैं। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। नंबर 2, ज्ञान की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरदार बनाना है। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसीलिए याद करने की अक्ल को सीखना है। वरदान है, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान ही है बाप दादा का दिल तख्त। ऐसे तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता है। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ पियो लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे इस पुरानी देह वह देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। ऐसे देखते हुए भी नहीं देखते हैं। स्लोगन है, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। अच्छा, ओम शांति।